वादों से नहीं सच्चे इरादों से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। विधानसभा प्रभारी राज सिंह गागड़वास ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उतनी ही जोर शोर से जोश के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बावल में कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय पर राज सिंह गागड़वास ने बताया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के बूते पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सच्चे और मजबूत इरादे से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर यदि चुनाव जीतते हैं तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, गुंडागर्दी और नशे का प्रभाव खत्म किया जाएगा और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लाभकारी योजनाएं शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए राज सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे से लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में 75 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन मात्र 39 सीटें ही ले पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करने वालों को शिकस्त देकर बहुमत से सरकार बनाएगी और जनता के हित में कार्य करेगी। खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वो लोग भी धीरे धीरे सारे अपने आप एडजस्टमेंट हो चुके हैं और इंद्रजीत की हार निश्चित उसको दिखाई दे रही है पहली बार। नहीं, राजा जी तो एक भाषण दिया पर 4 दिन पहले आपको पता होगा कि भाई तुम ना जिताओगे तो मैं तो वो रिवाड़ी रोज पटेल की रोज जिता देंगे पड़ेगा। एक नेता की भाषा ऐसी थोड़ी होती है जो हाँ चल के में हम लोग चुनाव जीत सकते हैं अच्छी मेहनत करके, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे को वहाँ जो चर्चाएँ हैं गुड़गांव में कि बावल एक ऐसा क्षेत्र है जिसके वर्कर बड़े मेहनती हैं और सारे नेता भी बड़े नाम हैं नेताओं के, और तुम सारे एकजुट जब होगे तो दुनिया की ताकत आपको बावल से हरा नहीं सकती। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब की बार लोग खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों में चाव है एक बात का। अब राज बब्बर को देखने के लिए कितनी दुनिया उम्र पड़ी, यहाँ ये चर्चा है आज गुड़गांव में है ज़बरदस्त। तो मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा, आप अपना काम करना है। पूरे बूथ 234 कितने बूथ बताए, 256 बूथों में 5-5 बूथ के ऊपर नौजवानों की लिस्ट मैं खुद साथ भी चलूँगा और आप नेता। जी नमस्ते। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राज सिंह गागड़वास, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए हम यहाँ कार्यालय पर स्थित हैं, इकट्ठे हुए हैं सभी लोग। तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, आज पार्टी के मुद्दे तो हमारे पार्टी के इतने मुद्दे हैं, इतने ज़बरदस्त मुद्दे दिए हमारी पार्टी ने जिनकी कोई मिसाल नहीं है। आप लोग रोज़ देखते ही हैं कि एक बुढ़िया को घर की जो मालिक है उसको 1 लाख रुपये, 6,000 रुपये पेंशन, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पार्टी ने दी हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि अब की बार इस प्रदेश में एक लहर है, बीजेपी को हटाओ और कांग्रेस को ले आओ, देश बचाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज सारा हिंदुस्तान का जो हर आदमी नागरिक जो 36 बरादरी का वो लड़ाई लड़ रहा है कि इस देश से बीजेपी को बचाना है और कांग्रेस को देश में शामिल लाना है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार, उसके बारे में आप अपनी कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार अनुमानित लगभग लोकसभा में कितनी सीटें निकाल सकती है? देखो, कांग्रेस भारी, हमारी जो ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। ये बीजेपी तो पिछली बार भी हरियाणा में 75 पार के बड़े नारे दिए, इनकी सारी 39 सीटें आई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खामखा की इनकी बकवास है, जुमले हैं। हमारे देश में पूरा आप देखो, दक्षिणी भारत देखो, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, सारा का सारा इलाका जो है इनको कहीं नाम निशान नहीं लोगों का। ऐसे ही जो है ना, अब जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा में पिछली बार एक भी नहीं थी, आज हम 6-7 सीटों पर खड़े हैं। तो मतलब दिल्ली में बुरा हाल है इनका, पंजाब में कोई सीट नहीं इनकी, यूपी के अंदर आधी सीट हो रही हैं। पूरे देश में इनका बड़ी बगावत है और भारी बहुमत से इंडियन गठबंधन जो है इंडिया का जो बना है वो सरकार बनाएगा। कल बावल में कार्यालय के उद्घाटन के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर जी बावल में पधारे थे और आसपास के गांवों का उन्होंने दौरा भी किया था, परंतु 4 घंटे वेट करने के बाद भी पब्लिक उनके प्रतीक्षा में खड़ी रही, उन पर फूलों की वर्षा लगातार होती रही। इसके बारे में आप बावल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बावल की जनता बड़ी बहादुर जनता है। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं हमारे इस इलाके में, बावल के जो लोग हैं बड़े बेबाक हैं और किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिसाब बावल के लोगों ने लिया था। तो इस धरती को नमन करता हूँ और ये बड़े बहादुर लोग हैं और मुझे विश्वास है कि बावल के जो लोग हैं वो रिजल्ट इतना ज़बरदस्त देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते।
मुझे पूरा विश्वास है कि बाउल की जनता जो है ना राज बब्बर जी को भारी बहुमत से जिताएगी। और राज बब्बर एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको सारी दुनिया जानती है। राज बब्बर जी 3 बार आगरा से MP बने हैं, 2 बार राज्यसभा में गए, 5 बार बनने वाले व्यक्ति हैं। उनका तो हल्का रिजर्व कर दिया, वरना उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। बड़े मजबूत साथी हैं हमारे, काम करने वाला आदमी है। अगर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राज बब्बर जी की जीत होती है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ आप बावल क्षेत्र में विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे किस तरह विकास किया जाएगा? पार्टी ने पीछे भी किया है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेके चलती है। यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं कि ये रेवाड़ी में ज़्यादा या बाउल में कम या बादशाहपुर में ज़्यादा या गुड़गांव में कम। हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। जितना विकास हमारी पार्टी करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम करेंगे। एक गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले गांव बादशाहपुर, जैसा कि आपने बादशाहपुर के बारे में बताया, बादशाहपुर क्षेत्र में गुंडागर्दी का नशे का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। उसके बारे में अगर कांग्रेस सरकार क्या कदम उठाएगी? हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछली बार गुंडों का इलाज किया। हरियाणा में कोई गुंडा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अब भी वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था को हम ढंग से चलाएंगे, गुंडागर्दी नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में नहीं छोड़ेंगे। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा पाक सेविक आदमी है, साफ है और स्पष्ट करने वाला व्यक्ति है। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि अधिकतर युवा, हरियाणा प्रदेश के अधिकतर युवा बेरोजगारी से की समस्या से सामना कर रहे हैं और रोजगार से वंचित हो रहे हैं। मुझे पता है आज हर वर्कर जो नौजवान है, अब नौकरियां हैं नहीं, तो हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम 40 लाख नौजवानों को तो नौकरियां शुरू में देंगे प्रदेश में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जितनी नौकरियां दी पीछे, आप लोगों को पता है, हमसे ज़्यादा नौकरियां किसी ने नहीं दी जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सरकार में नौकरियां दी और देंगे। हमें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, इसके बारे में कांग्रेस सरकार क्या कदम उठाएगी? भाई अहिरवाल का नौजवान, चाहे हमारी बहनें हो चाहे भाई हो, हिमालय की सबसे बड़ी विजेता जो हमारी बहन है इस इलाके से है, और यहाँ के बहनें और भाई जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है खेलों में, तो रेवाड़ी को वंचित नहीं किया जाएगा। रेवाड़ी के इलाके के लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। हमारी पार्टी का ये